अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 159 कमजोरी का फायदा। लैला जब हंसराज के सेट पर पहुंची तो वहां ज्यादातर लोग शूटिंग में बिजी थे, लेकिन उनमें से कई लोग लैला को वहां देखकर एकदम से एक्टिव हो गए। हंसराज के मैनेजर के बारे में पता चलते ही लैला ने उससे कहा, मुझे हंसराज सर से मिलना है, आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। मैनेजर ने जल्दी से कहा, हाँ क्यों नहीं मैम, मैं अभी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। कहकर वो वहां से हंसराज के केबिन में चला गया। उसने जैसे ही उसे लैला के आने का मैसेज दिया, हंसराज कुछ गुस्से में बोला, बेवकूफ इंसान, तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, सर, इतनी खूबसूरत लड़की को मना करने की कम से कम मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। अब आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैनेजर हंसराज का काफी मुंह लगा सा मालूम होता था, इसीलिए उसकी इस बात पर हंसराज उसे बस एक हल्की सी झिड़की ही दे पाया था। एक काम नहीं होता तुम लोगों से ढंग से, भेजो उसे। मैनेजर मुस्कुराता हुआ ओके कहकर बाहर चला गया, जबकि हंसराज बड़बड़ा रहा था, पता नहीं अब ये लड़की यहाँ क्या लेने आई है। कुछ ही देर में लैला हंसराज के केबिन में मौजूद थी। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर हंसराज ने उसे बैठने का इशारा करते हुए उससे पूछा, तो मिस लैला रॉय, कहिए कैसे आना हुआ। लैला ने उसकी सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। लैला की बात सुनकर हंसराज के चेहरे पर एक सख्ती सी आ गई। उसने एकदम सपाट लहजे में कहा, देखो मिस लैला, मैं उस दिन भी तुम्हें बता चुका हूं, मैं आज भी वही बात दोहराऊंगा। इंडस्ट्री का काम ऐसे ही चलता है। मैं कोई ऐसा पहला प्रोड्यूसर नहीं हूं जिसके पास जूनियर आर्टिस्ट के पैसे बाकी हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि उनके पैसे उसे एक सिरे से मिलते ही नहीं। हाँ, देर सवेर हो जाती है। अब इतनी सी बात के लिए अगर तुम हंगामा खड़ा करना चाहती हो तो शौक से कर सकती हो, नहीं तो तुम्हारे पास एक और रास्ता है, और वो ये है कि हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहुंचा दिया करूंगा, और बदले में तुम इन सब मामलों को यूनियन के अंदर ही निपटा देना। लेकिन अगर तुम यूनियन के लोगों के साथ मिलकर कोई क्रांति करना चाहती हो तो फिर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तुम्हारा जो जी चाहता है वो तुम कर सकती हो, मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। अपनी लंबी चौड़ी बात खत्म करके हंसराज अब जवाब के लिए लैला का चेहरा देख रहा था, जबकि लैला उसकी इतनी बातें सुनने के बाद भी एकदम शांत मुस्कुराती हुई बैठी थी। उसने अपने कंधे पर पड़ा पर्स एक बार फिर से कुछ ऊपर किया और उठते हुए बोली, आपसे ये किसने कह दिया कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आपको मजदूरों के साथ मिलकर कोई धरना या जुलूस की धमकी दे सकूं? नहीं हंसराज सर, आपने गलत समझा। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि आपसे एक आखिरी बार पूछ सकूं कि आपने इसके बारे में क्या डिसाइड किया है, और आपने बता दिया कि आप अपना फैसला नहीं बदलने वाले। तो अब ये मसला मुझे अपने हिसाब से देखना होगा। वहां से निकलकर वो अब एक बार फिर से टैक्सी में आ बैठी थी। टैक्सी वाले को एड्रेस समझाकर उसने सीट की बैक से सिर टिकाए हुए सोचा, अब बस हंसराज के एक्टर से मुलाकात हो जाए। कुछ ही देर में टैक्सी वाले ने लैला को उसके बताए गए एड्रेस पर छोड़ दिया। उसने हंसराज की फिल्म में काम करने वाले एक्टर के बंगले पर लगा नेम प्लेट पढ़ा, अशोक खन्ना। अब बस वो अंदर जाने का तरीका सोच ही रही थी कि तभी मेन गेट पर खड़ा वॉचमैन उसे पहली नजर में ही पहचानते हुए बोला, अरे लैला मैम, आप यहाँ? लैला ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा, हाँ, अशोक सर घर पर हैं? वॉचमैन ने जल्दी से जवाब दिया, जी साहिब है ना, अंदर ही हैं। आप अंदर जाएं, मैं कॉल करके अंदर कह देता हूँ। कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। लैला उसे थैंक यू कहती हुई अंदर चली आई। अंदर जाते ही उसे बरामदे में ही एक मेड नजर आई। उसने लैला को ग्रीट किया और उसे लेकर अंदर गेस्ट रूम में आ गई। कुछ ही देर में अशोक खन्ना उसके सामने था। उसने आते ही उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जी मिस लैला, बताइए कैसा आना हुआ। कहते हुए उसने लैला को बैठने का इशारा किया। तब लैला ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा,
मुझे मालूम है कि मैं आपसे इस तरह कभी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद आज आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप उसे मान लें। अशोक उसकी बात सुनकर कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में बोला, मैं कुछ समझा नहीं, प्लीज आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं उसे डिटेल में बताइए। अशोक ने कहा तो लैला ने उस पर एक नजर डाली। वो चेहरे से ही काफी शांत और सुलझी हुई पर्सनालिटी का आदमी लग रहा था। लैला ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, वो बात दरअसल ये है कि आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर है ना वो हंसराज सर। हाँ तो? अशोक के पूछने पर लैला ने उसे पूरा किस्सा कह सुनाया। फिर उसने एकदम ठहरे हुए लहजे में कहा, देखिए अशोक सर, मैं जानती हूँ कि यूनियन के लोग हों या फिर मैं, हम में से कोई भी आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखता जिसके बेसिस पर आप हमारी बात कंसिडर कर लें। लेकिन उसके बावजूद हम सब में एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है इंसानियत का रिश्ता, किसी कमजोर तबके के चेहरे पर खुशी बनने के कारण वाला रिश्ता। और उस रिश्ते का वास्ता देकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हंसराज सर को इस बात के लिए मजबूर कर सकते हैं। अशोक उसकी बातें काफी सीरियसनेस के साथ सुन रहा था। लैला ने आगे कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप एक बार उन्हें इस ढंग से सोचने पर मजबूर करें। अगर आप उन्हें कहते हैं कि आप शूटिंग तभी करेंगे जब वो जूनियर आर्टिस्ट के पैसे क्लियर कर देंगे तो। अशोक ने कुछ पलों के लिए खामोश रहकर उसकी बातें सुनी और फिर बोला, लेकिन इन सब में मेरा क्या फायदा होगा? बल्कि ऐसे तो उल्टे हो सकता है कि हंसराज मुझे इस फिल्म से बाहर कर दे, तो फिर मुझे ये रिस्क क्यों लेना चाहिए? कहते हुए उसने लैला का चेहरा बेहद गौर से देखा। लैला ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम भी करता है जो उस वक्त उसे अपने लिए फायदे का सौदा न लगे, लेकिन किसी की मदद के लिए उठाया गया कोई भी कदम हमें एक चीज जरूर देता है, और वो है मन की शांति। अगर आप एक गुड कॉज के लिए चीजों में थोड़ा सा बदलाव लाए ना, तो न जाने कितनों के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट होगी। लैला की बात सुनकर अशोक एकदम से इम्प्रेस सा हो गया। उसने लैला से कहा, आपकी बातों से काफी पॉजिटिविटी सी महसूस हो रही है मिस लैला, इसीलिए मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि हंसराज को इस बात के लिए राजी कर सकूं। अशोक की ये बातें लैला के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए काफी थीं। उसने उठते हुए एक बार फिर अशोक के सामने हाथ जोड़े और फिर उससे विदा लेकर घर के लिए टैक्सी ले लिया। टैक्सी में बैठी बैठी वो लगातार अशोक के बारे में ही सोच रही थी। जिस हिसाब की अशोक सर की शख्सियत थी, उस हिसाब से तो उन्हें वाकई हंसराज से बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि अशोक अगर ये डील रखने के लिए तैयार भी हो जाए तो खुद हंसराज उसकी बात मानेगा या नहीं। और इसी एक सवाल पर पूरा किस्सा बेस्ड है। सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और जैसे खुद से कहा, खैर देखते हैं आगे क्या होता है, अभी फिलहाल तो घर पहुंचूं। नरेन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी अम्मा उसके कमरे में आकर बोली, नरेन ये थैला मेरे कमरे में रखा था बेड पर। नरेन ने ये सुनते ही अम्मा के कंधों को थामकर बेड पर बिठाते हुए कहा, उस थैले में आपके लिए नए कपड़े हैं जो आप आज पार्टी में पहनकर चलोगे ना। अम्मा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, तेरी पार्टी है, तू जा मजे कर बेटा, मैं बुढ़िया कहाँ वहां घूमती फिरूंगी। लेकिन नरेन ने कहा, नहीं अम्मा, आपको भी चलना ही होगा। मैं आपको और बापू को दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम कोई पाप नहीं है। आप लोगों को वहां जाकर अपने नरेन पर गर्व होगा अम्मा। ये सुनकर अम्मा ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, मुझे तुझ पर यूं भी गर्व है बेटा। और जहां तक तेरे बापू का सवाल है, तो उस दिन सेट पर जाकर जब उसने तेरा रुआब देखा ना वहां कि कैसे सब नरेन सर करके तेरे आगे पीछे घूम रहे थे, तो उस दिन के बाद से उसका भी दिल कुछ मुलायम तो जरूर हुआ होगा। ये सुनकर नरेन ने कुछ खुश होते हुए कहा, इसीलिए अम्मा आज की पार्टी में भी आप दोनों का जाना बेहद जरूरी है। आज के बाद देखना बापू का सारा गुस्सा पिघल जाएगा। अम्मा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अच्छा ठीक है, मैं नंदू को बोलती हूँ चलने के लिए।
लैला जब घर पहुंची तो अभी 5 ही बज रहे थे। उसने मारिया अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। से कहा, अभी पार्टी में जाने का वक्त है, तब तक मैं एक छोटी सी झपकी ले लेती हूँ, थोड़ा बेहतर फील हो शायद। इतनी भाग दौड़ के बाद इतनी थकावट लग रही है, मुझे टाइम से उठा देना मारिया। मारिया ने ओके कहा तो लैला सोने के लिए अपने कमरे में चली आई। घड़ी के अलार्म से जब लैला की आंख खुली तो वो चौंकते हुए उठी। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि घड़ी में 8 बज रहे थे। उसने लगभग चीखते हुए आवाज लगाई, मारिया, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? लेकिन मारिया का कोई जवाब नहीं आया। वो तेजी से उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में भागकर गई। साथ ही साथ वो बड़बड़ाती हुई जा रही थी, आज तो पक्का माया मुझे कच्चा चबा जाएगी, सुबह ही उसने मुझे वार्न किया था। जब वो बाहर आई तभी मेन गेट खुलने की आवाज आई तो उसने देखा कि मारिया ढेर सारे थैलों के साथ अंदर आ रही है। उसने तेजी से हॉल में आते हुए कहा, मारिया, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहा था कि मुझे वक्त से उठा देना, उल्टे आप बाहर चली गई थी। मारिया ने कुछ शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, सॉरी लैला मैम, वो ग्रोसरीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वही लाने गई थी। मुझे लगा था कि मैं टाइम से आ जाऊंगी, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब इतना वक्त बीत गया। मारिया को ऐसे शर्मिंदा देखकर लैला ने जल्दी से कहा, अब आप ऐसे बिहेव करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बस जल्दी से मेरी ड्रेस सिलेक्ट कर दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सकूं। मारिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और सारे थैले किचन में रखकर लैला के लिए ड्रेस निकालने चली गई। 9 बजने को थे। पार्टी अपने शबाब पर पहुंच चुकी थी। अब कुछ ही देर में डिनर के लिए डाइनिंग एरिया ओपन होने वाला था। सुहाना के साथ खड़ी माया की नजरें लगातार कभी अपनी रिस्ट वॉच को देखती तो कभी मेन गेट को। जब उसे दूर दूर तक लैला का कोई अता पता ही नहीं दिख रहा था तो उसने साथ में खड़ी सुहाना से कहा, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं सुजोय ने उसके साथ इतना काम कैसे कर लिया। I mean, कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? उस दिन भी वो मीटिंग में ऐसे खोई खोई सी थी। फिर सेट पर फॉर्मल मीटअप के दौरान भी आऊंगी बोलकर वो नहीं आई, और अब भी वही रवैया। ऐसे कैसे चलेगा सुहाना? यहाँ पूरी मीडिया और सारे ही लोग पागल हो रहे हैं उससे मिलने के लिए, और वो है कि सुहाना चुपचाप माया की बकबक सुनती जा रही थी। उसे भी लैला के इस रवैये पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इंतजार के अलावा वो और कर भी क्या सकती थी। उधर नरेन अम्मा और बापू से हर एक को मिला रहा था। मीडिया उनकी तस्वीरें खींचे जा रही थी। नंदराय को आज से पहले इतना स्पेशल कभी महसूस नहीं हुआ था। इतना मान सम्मान तो उसे गांव के चौधराहट में भी कभी नसीब नहीं हुआ था। तभी लैला की गाड़ी आकर मेन गेट पर लगी तो सभी मीडिया वाले लोग एक साथ उसकी तरफ लपके। नंदराय को यह देखकर कुछ हैरानी सी हुई। उसने पास खड़े नरेन से पूछा, ये कौन आ गई? क्या आखिरकार लैला और नंदराय की ये मुलाकात कर देगी लैला की पिछली जिंदगी का पर्दाफाश? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।